हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर ऑल्सो गिवन। अब हम उनको या तो चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हैं या उनको अलग अलग समझा सकते हैं। फर्स्ट है वोवल और कॉन्सोनेंट। जैसा कि आपको पता है, टोटल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26। टोटल लेटर्स आर 26। अब हम उनको अलग करेंगे तो 5 होते हैं अपने वोवल्स, 5 होते हैं अपने वोवल्स और 21 हो गए अपने कॉन्सोनेंट्स। अब सबका अलग अलग यूज है। ये हमारे सारे टोटल 26 लेटर्स हो गए, जिसमें मैंने अलग सर्कल्स कर रखे हैं, ए, ई, आई, ओ और यू को। क्यों कर रखा है? बिकॉज ये आपको समझाने के लिए वोवल्स। वोवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर, कहते हैं स्वर। अब बच्चों को हम उनको डायग्रामेटिक की हेल्प से भी बता सकते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में बाकी के जो 21 लेटर्स होंगे वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। अब उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एक ही आई में बताया हमने, बाकी के भी वो बताया। कॉन्सोनेंट जो बाकी के जो 5 आ गए वो ठीक है, बाकी व्यंजन कहलाएंगे, वो भी बताएंगे। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट की बात हुई। अब ये सारे अलग अलग लेटर्स हैं। ये क्या है? सारे अलग अलग लेटर्स हैं, बट जब हम इनको ज्वाइन करेंगे अलग अलग लेटर्स को, तो ये एक साथ मिलके बनाएंगे वर्ड्स। क्या बनाएंगे? एक साथ वर्ड बनाएंगे। हमने वोवल्स, वोवल और कॉन्सोनेंट लिख दिया है यहाँ पर। चाहे 5-5 ही लिख दो दोनों के, उससे आपको समझने में हेल्प होगी। अब हमने वर्ड बनाया राम। इसमें 3 लेटर्स हैं, आर, ए, एम, राम। 3 लेटर्स ने मिलकर क्या बनाया? राम बनाया। और इसको कहेंगे वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड। वर्ड को क्या कहते हैं? शब्द, हिंदी। राम के जैसा और भी बना सकते हैं, श्याम, श्याम बना दिया। ये भी क्यों? ये भी वर्ड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये 2-3 लेटर्स को मिलाकर बनाया, चाहे उसमें वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। The main thing is by joining one or more letters is called word. This is the concept of vowel, consonant or word. There are 3 things: vowel, consonant and word. वोवल को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्स्टेंट को व्यंजन कहते हैं, वर्ड को शब्द कहते हैं। माय नेम इज मेहुल। माय नेम इज मेहुल। देयर आर 4 words in a sentence. Now you are learning new word, sentence. Sentence. What is sentence? What is sentence? अब सेंटेंस को हम छोटे बच्चों की दिमाग की उससे बताए तो क्या होगा? 2 और 3 वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करेंगे और कंप्लीट सेंस पता चलेगा तो वो होता है सेंटेंस।
ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड का मीन होगा समूह, शब्दों का समूह। शब्दों का समूह which gives out a complete sense। शब्दों का समूह जो आपको सही मतलब निकाले उसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड 2 और 3 वर्ड्स के एक साथ लेकर चले वो सेंटेंस। अब ये नहीं है कि 2-4 वर्ड हो एक साथ वही सेंटेंस हो, नहीं, चाहे वो सेंटेंस जब भी कहलाएगा जब वो मीनिंगफुल हो, कंप्लीट सेंस निकाले और अरेंज तरीके से लिखा जाए। जैसे कि अब आप 2 एग्जाम्पल में डिफरेंस आप खुद देखोगे। फर्स्ट तो ये है, जैसे आई लाइक मैंगो, सेकंड फर्स्ट है आई लाइक मैंगो, सेकंड बिलोंग टू अलवर आई। नाउ विच वन इज गिविंग आउट कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस? सेकंड, फर्स्ट वन, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग आई लाइक मैंगो, मैंगो मुझे पसंद है, ये मुझे मैंगो पसंद है। सेकंड वाले में आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू अलवर आई बिलोंग टू अलवर। दिस विल गिव आउट मीनिंगफुल सेंस, आई बिलोंग टू अलवर। Now I am explaining through diagrams because it will make confusing you all. From starting I am telling vowel, constant, word, sentence. I am telling, now I am telling in diagrammatic manner. First is vowel. A, E, I, O। छोटे बच्चों को जितना सुंदर तरीके से समझा सकते हो उतना सुंदर तरीके से समझाओ, छोटे दिमाग में ऐसे खेल कूद के हिसाब से समझ में आए, नहीं तो अपन उनको सेंटेंस के तौर पे और बोलते जाएंगे और समझाते जाएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इज वोवल, सेकंड कॉन्स्टेंट। जो हमने 26 लेटर्स पढ़े थे, उसमें से 5 तो कहाँ चले गए? वोवल्स के पास, और बाकी 21 कहाँ चले गए? कॉन्स्टेंट। Rest of 21 are constant, but what are those? B, C, D, F, G, H, and so on. Now third one is word. हिंदी में हम कहते हैं उसको शब्द। शब्द कैसे बनेगा? 2-3 लेटर्स को एक साथ ज्वाइन करके। ज्वाइनिंग 2 और more letters. Okay, like जयेश, निकिता, गरिमा, ओके। फोर्थ इज सेंटेंस। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। अब यही वर्ड्स को हम एक साथ लेकर आए एक सेंटेंस की मदद से, जिनमें हम उनको कंप्लीट सेंस भी समझ में आए और मीनिंगफुल भी हो, उसको कहेंगे हम सेंटेंस। ज्वाइनिंग
these one or two topics are interrelated. मैं इंटर इसलिए कह रही हूँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर आप वोवल और कॉन्सोनेंट को समझोगे तो नेक्स्ट आपको वर्ड समझ में आएगा. अगर आपने वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं समझ में आए ना तो आपको आर्टिकल समझ में आएगा ना वर्ड समझ में आएगा. वर्ड अगर आपने बना भी लिया तो उसको आप सेंटेंस में नहीं रख पाओगे. तो दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैम बेटर. देन नाउ example of sentence that will give you meaningful sense also, you can understand. आपने जैसा कि देखा, मैंने इसमें आपको 2-3 टॉपिक एक्सप्लेन करे. अब इनकी एक्सरसाइज के मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इस वाली वीडियो में बस इतना ही था. अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक